औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषा इति तत्वासु द्वितीय अध्याय। औपसमिकादि भाविकाते पांच वेद में जाने जाते। अक्षर जीव अरुवेद है जिसमें जन्म योनि का लक्षण इसमें। मन वचन से नमन करूँ मैं, द्वितीय अध्याय का पाठ करूँ मैं। शुद्ध भाव की प्राप्ति होवे, अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं श्री तत्वार सूत्रे द्वितीय अध्याय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता दोधा तासु त्रिंशक पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक सतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमं नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरिक दुःखा संक्लिष्टा सरोदीरित दुःखाश्च प्राक्त चतुर्थया तेष्वेत्रीय सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशक सागरोपमा सप्तवाना परास्थिति जम्मूदीप लवणोदादया शुभनामानो दीप समुद्रा दुर दुर्विस्कम्बा पूर्व पूर्व परिक्षेपयो वलया कितया तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्तो योजन सतसहस्त्र विस्कम्बो जम्बूदीपा भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरन्नवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजना पूर्वा परायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्म शिखरणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले चातुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिगिक्ष केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्तायामस्त तदर्थ विस्कम्भो हृदा दश योजना वगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्री हिरी गति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपमस्थितया सा सामानिक परिसृष्टका गंगा सिंधु रोहि द्रोहि तास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्य तन्मध्यगा द्योर पूर्वा पूर्वगः शेषास्त्वपरगः चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधुवाद्यो नद्या भर्ता षट्विंशति पंचयोजन शतविस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावत्यो वृद्धि हिरासौ षट् समयभ्यामुत्सर्पणे व सर्पणेभ्यां ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थितः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितो हेमवतक हारिवर्षक देवकुरुवतः तथोत्तरा विदेहेषु संख्ये काला भरतस्य विस्कम्भो जम्बूदीपस्य नवति शतभागा दुर्घातकी खंडे पुष्करादेचा प्रांगमानुसोत्तरा मनुष्या आर्या मिलेक्षाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियोन्नत देव कुरुत्तर कुरुभ्या निस्थिति परावरेति पल्योपमांतर मूर्ते तिर्यग यो निजानाम चा इति तत्वासु तृतीयो अध्याय। नमो नमः। जो भूमि आयु विलतन लहते नरकों के दुख कैसे सहते उदधि दीप नदी मेरु जानो पढ़ सुन भोग कर्म पहचानो। मन वचन से नमन करूँ मैं तृतीय अध्याय का पाठ करूँ मैं। जन्म नरक में कभी न होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे तृतीय अध्याय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चतुर्थ अध्याय देवाश्चतुर्निकाया आदितस्तिषु पीतान्तलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यन्तः
इंद्र सामानित त्रायस्तिंश पारिषदात्मक रक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णका काभियोग किल विस्कास चैकसा त्रायस्तिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्का पूर्वयो दुइंद्रिया काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे प्रविचारा भवन वासनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनिको दधी दीप दिक्कुमारा व्यंतरा किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ गह नक्षक प्रकीर्णक कार्ताश्य मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नीलोके तत्कृता काल विभागा बहिर्वस्थितः वैमानिकः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपर युपरी सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतौ कापिश्च शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रेश वानत प्राणतयो राणना च्युतयो नवशु ग्रैवेकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुत दुतिलेश्या विशुद्धेन्द्रियावधि विषय तोधिका गति शरीर परिग्रावी मानतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु प्राग ग्रैवे के व्याकल्पः ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वहन यरुण गर्ग तोय तुषिता व्यवाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्मा औपपादिक मनुष्येभ्या से शास्त्रीयज्ञोनया स्थितिरसुरनाग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरोपमति पल्योपमार्गहीनमितः सौधर्मेशानयो सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहिंदयो सत्त त्रिसत्त नवैकादस्तयोदश पंचदश भी रदितानि तु आर्णाच्युता दूर्द में कैकेन नवशु ग्रैवेकेशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपम अधिकम परता परता पूर्वा पूर्वनंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यंतराणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लोकांतिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वासु चतुर्थाध्याया नमो नमः। पुण्य कर्म से स्वर्ग में जाते कैसा सुख हम वहाँ पर पाते रवि शशि तारा बुद्धि कराया आयु भव सब दर्शाया मन वचितन से नमन करूँ मैं चतुर्थ अध्याय का पाठ करूँ मैं सुरतन धर फिर सुविगति होबे अर्घ चढ़ा करे अग को धोबे ओम ब्रीम तत्वर सूत्रे चतुर्थोध्याय नमः अर्घम निरूपामिति स्वाहा। अथ पंचमो अध्याय अजीवकाया धर्मा धर्माकाशपुद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपणा पुद्गला आकाशादेत द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्येया संख्येयास्पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगाः धर्मा धर्मयो कृत्सने एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संगार विसर्प्याभ्यां प्रदीपवत गति स्त्रियुपगहौ धर्मा धर्मयो रूपकाराः आकाशस्या वगाः शरीर वांगमना प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपगहाश्च परस्परो उपग्रो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल संस्थान भेद तमच्छाया तपोदोतवंतस्य अणवा स्कंधाश्च भेद संगातेभ्या उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संगाताभ्यां चाक्षुषा सद्द्रव्य लक्षणम
उत्पाद वैधौव्ययुतं सत तद्भावाभ्यम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्नद्ध रुक्षत्वाद बंधा न जघन्य गुणानाम गुण साम्ये सादशानाम द्वैदिकादि गुणानाम तो वंदे दिकौ पाणिनाम कौचा गुण पर्यवद्यभ्यम कालस्य सो अनंत समया द्रव्याशया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामः इति तत्वासुत पंचमो अध्याय। नमो नमः। सट द्रव्यों का कथन किया है, द्रव्य का उपकार दिया है, अणु स्कंद बंद बतलाए, जिन वाणी ये ज्ञान कराए। मन वचन से नमन करूँ मैं, पंचम अध्याय का पाठ करूँ मैं, ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति होवे, अर्घ्य चढ़ा कर यज्ञ को धोवे। ओम ह्रीं धत्वार सूत्रे पंचमोऽध्यायः अनर्घ पद प्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। अथ षष्ठो अध्यायः काय वाङ् मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाययोः साम्प्रायिकर्यापतयोः इंद्रिय कषाय व्रतक्रियः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद्विशेषः अधिकरणं जीवाः आद्यं समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषिस्त्रिस्तुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम तत्प्रदोष निर्णव मासांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन बत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थान्यान सद्वेद्यस्य भूत वृत्तानुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच्यमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयाति प्रणामाश्चारित्य मोहस्य वहुवारं परिग्रहतं नारकस्यायुषः माया तैरज्ञो नश्य अल्पाहारं परिग्रहतं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग सैमा कामनिर्जरा बालतपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषंवादनम चा शुभस्य नामनाः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलवती स्नति चारो भीक्षण ज्ञान उपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधुर समाधिर्वैयावृत्त करण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहार निर्मार्ग प्रभावना प्रवचन बसलत मिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत्कुणोच्छादनोद भावने च नीचेर्गोत्रस्य तद विपर्यो नीचेर्व्रत्नुस्सेकौ चौतरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति मोक्षशास्त्रे षष्ठो अध्यायः। नमो नमः। किन भावों से कर्म है आते, किसका फल कैसा है पाते, भावना भाकर सोलह कारण, तीर्थंकर बनते जगतारण। मन वचन से नमन करूँ मैं, षष्ठम अध्याय का पाठ करूँ मैं, आश्रव तज शुभ क्रिया होवे, अग को जड़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे षष्ठो अध्याय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। अथ सप्तमोऽध्यायः हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिकृभ्यो वृत्तिर्वृतं देश सर्वतोणु महति तस्य ठय्यार्थं भावनाः पंच वांग मनोर्गुप्तिर्या दान निक्षेपण समितया लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत हास्य प्रत्याख्यानानुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचतावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांगीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विशेष रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच
मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय रागत द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिस्वीहा मुत्रा पाया बद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्त्यानि च सत्य गुणादिक क्लेश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावौ वा सम्यक वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्यरोपणम हिंसा असदभिदान मार्रितम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मभ्रम मूर्छा परिग्रह निशल्यो वृत्ति अगार्य नगारश्च अणुवृतो गारी दिक्देशा नर्थ दंड वृत्ति सामायिक प्रोचदोपवास भोग परिभोग परिमाणा तिथि संभवाक व्रत संपन्नश्च मारणांतिकिम संलेखनाम जोशिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधपतिच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधः मिथ्योपदेशरोव्याख्यान कूटक लेख क्रिया न्यासापाहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोनुमान प्रतिरूपक व्यवहाराः परविवाह करणे त्वरिका परिगृहीता गमना नंगकीड़ा काम तीव्राविनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन्य दान दासी दास कुप भांड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाध्यस्त्रयग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मंत्रंतराधानानि आनयन प्रेस प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्भ कौतुकुच्छ मोक्कर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्तक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मत्नुपस्थनानि अप्रत्यय विरीक्षता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मत्नुपस्थनानि सचित संबंध सम्मिश्राः विषदुपक्वाहाराः सचित निक्षेपापिधान परवपदेश मास्यार्य कालातिक्रमः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुज्ञार्थम शस्याति सर्गोदानम विधि दब दात्री प्रात विशेषा तद विशेषः इति मोक्षशास्त्रे सप्तमो अध्याय। नमो नमः। व्रतशीलों के भेद बखानी पन पनेन अतिचार प्रमाणी दान समाधि किश विद करना विधिवत ज्ञान यहाँ पर वरना मन वचितन से नमन करूँ मैं सप्तम ध्याय का पाठ करूँ मैं व्रत संयम में जीवन होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग्नि को धोबे। ओम ह्रीं तत्त्वसूत्रे सप्तम अध्याय नमः। अर्घम निरुपामिति स्वाहा। अथ अष्टमो अध्यायः। मिथ्यादर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवाः सा कषायत्वाज जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते सबंधः प्रकृतिस्तत्नुभवोपदेशः तद्विदेयाः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वाष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिसुतावधि मनः परय केवलानां चक्षु रक्षु रचक्षु रवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्रियान् गिरत्यश्च सदसद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नवसोरस वेदाः सम्यक् मिथ्वा तदुभयान कषाय कषायौ हाश रत रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः नारक्तैरज्ञोन्मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगा संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपगात परगाता तपोद्योच्चोश्वास व्यायो गतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग
सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्तरादे यशः कीर्ति चेतराणि तीतकरत्वं च उच्चैर्निश्चैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदि तस्तृष्णा मंत्रायश च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरूपमान्या उषाः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर्मुहूर्ता विपाकोनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मे क्षेत्रवगाः स्थितः सर्वात्मप्रदेशेषु अनन्तानन्तप्रदेशः सद्वेद्यसुवायोर्नाम गोत्र्याणि पुण्यम् अतोऽन्यत् पापम् इति तत्त्वसूत्रे अष्टमोऽध्याय। नमो नमः। मिथ्या दर्शन भव का हेतु बंद दुखों का बनता सेतु अष्टकर्म का विषय यहाँ है स्थिति जानो जैसी वहाँ है। मन वचितन से नमन करूँ मैं ध्याय का पाठ करूँ मैं बंद तत्व से रक्षण होवे अर्घ्य चढ़ा करी अग्नि को धोबे। ओम ह्रीं तत्त्वसूत्रे अष्टमोऽध्याय नमार्घं निर्वपामिति स्वाहा। अथ नमो अध्यायः आश्रमनिरोधः संवरः सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसैजय चारित्रेः तपसा निजरच्च सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः ईर्याभासी श्रणा दान निच्छुपुतसर्गाः समितयाः उत्तम क्षमा मार्दौ वार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्माः अनित्यासरण संसारे कृत्वा नत्वा शुच्यास्रौ संवर निर्जरा लोकबोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्च वन निर्जरार्थं परिशोडव्याः परिसः क्षुत्पिपाशा शीतोषदंशमसग्नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश बद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक सांप्राय छदमस्त बीतरागयोश्चतुर्दश एकादश जने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायोरदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन् नैकोनविंशते साम्यकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक् सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अंशनावमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन काय क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय ध्यानान्योत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्र उपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिकलान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रेक्षणानुपेक्षामनाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यंतरोपाद्योः उत्तम संहनन सैकाग्र चिंतानुरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म्य शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मनोज्ञ संप्रयोगे तद विप्रयोगराय स्मृति समन्वहाराः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशव्रत प्रमत्त संयतानां हिंसा नतस्ते विसरणिक्षृभ्य रौद्रमविरत देशव्रतयोः आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्ये पूर्वदाः परे केवलिनः पृथक त्विकत वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपुरत क्रिया निवर्तीनि त्रेक योग काय योगा योगानाम
एकासरे सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि सावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छप कोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जना क्रमशो शंके गुण निर्जराः कुलाक बकुश कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंताः संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्पतः साध्याः इति तत्त्वसूत्रे 9वां अध्याय। नमो नमः। गुप्ति समीति धर्म प्रकाशे तप चारित्र अनुध्यान सुवासे मुनि के भेद विनय उच्चारे काला बावन चित्त में धारे। मन वचितन से नमन करूँ मैं नवम अध्याय का पाठ करूँ मैं संबर निर्जर नित नित होवे अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे नमोऽध्याय नमः अनर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अथ 10वां मोहक्षयाज ज्ञान दर्शनावरणान्तराय क्षयाच केवलम बंध हेतुभाव निर्जराभ्यम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपसमिक आदि भप्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्ध्यतेभ्यः तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात् पूर्वप्रयोगात् दशंकत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आवित्य कुलाल चक्रवत व्यापकत लेपालाभु बदेरंडवि बदग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात् क्षेत्र काल गति तीर्थ लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाह नान्तर संख्याल्प बहुत बतः साध्याः इति मोक्षशास्त्रे 10वां अध्याय। नमो नमः। मोक्ष तत्व का लक्षण गाया सूत्र ग्रंथ पढ़ ज्ञान बढ़ाया ऊर्ध्व गमन कर सिद्धि भये मुक्ति जीव में भेद लये हैं। मन वचितन से नमन करूँ मैं 10वें अध्याय का पाठ करूँ मैं कर्म हनन कर सिव सुख होवे अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे 10वां अध्याय नमः अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अक्षरमाते पदशरहीनं मम छवितव्यं को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे 10 अध्याये परिचिन्ने तत्त्वार्थे पठते सति फलं स्यादुप्यभाषस्य वाचतं मुनिपुङ्गवे तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्रप्रच्छोऽपि लक्षितं वन्दे गरण्डसञ्जात उमा स्वामी मुनीश्वरम। जय बोलिए आचार्य प्रवर श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की। संत श्रोमणि प्रातः श्रमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। अद्वितीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की। धन्य है आचार्य महाराज जिन्होंने ऐसे शिष्यों को दीक्षा दी है जिनके मुखारबिंद से हम यहाँ तत्वार सूत्र जी का वाचन सुन रहे हैं। अभी हमारे दमोह के गौरव और महाराजपुर के गौरव पूज्य स्वास्तिक सागर जी और चैत्य सागर जी महाराज ने बहुत सुंदर स्पष्ट बहुत सुंदर यहाँ पर वाचन किया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी तालियों की गड़गड़ाहट उनको संबल प्रदान करेगी। और आज जिन्होंने 11 श्रीफल के माध्यम से जिनेश जी स्वाहे परिवार, पवन कुमार जी पारस कुमार जी झागर परिवार, टेकचंद जी पवन कुमार जी अनिल कुमार जी बरखेड़ा परिवार, अजय कुमार जी सैमसंग सर्विस सेंटर गुना और मुन्नी भाई सटरू भाई गुना कालाबाग परिवार, सभी ने बहुत सुंदर यहाँ पर 11-11, 10-10 श्रीफल के माध्यम से पुनरावर्जित किया है। हम उनके भी सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हैं। और पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके चरणों में आप सबकी ओर से नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं कि इस महान ग्रंथ राज के माध्यम से चतुर्थ अध्याय बोलिए देवादिदेव 1000 नैनाभिराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की।
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य इष्ट मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले 10 लक्षण महापर्व की। आज परम पावन दिवस पर्युषण पर्व। आज टीवी और मोबाइल का और मनोरंजन के जो भौतिक साधन संस्कृति ने जो मान लिए हैं, इतना अपने आप को व्यस्त कर दिया है कि हम उसके बगैर फ्री नहीं हैं, कि उसे धर्म की गहराई समझने का समय ही नहीं मिलता, जबकि धर्म को समझे बगैर शांति संभव नहीं। अतः आचार्य भगवान उमा स्वामी जी का विराट व्यक्तित्व के धनी थे। वो इतने बड़े कि आज तक साइंस नहीं पहुंच पाया वहाँ। जूलॉजी कहे, अपन बॉटनी कहे या सारा साइंस कहे, इतने बड़े आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर थे। कह सकते हैं कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने अद्भुत रचना, हर समय नवीन की तरह लगती है ऐसी रचना की। आज हमारे आदर्श महापुरुष उनकी कृति को हम भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ मिलकर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व दिवस सारी चर्चाएं हुई, लेकिन सिर्फ स्वर्ग जाना भर बाकी है। आज अपन प्रयास करते हैं स्वर्ग चलने का। स्वर्ग के सुख कैसे होते हैं, सारे अनुभवों को अपन ग्रहण करेंगे और नज़दीकी से उन अनुभवों को देखने समझने का प्रयास भी करेंगे। जैसे कि पूर्व में महाराज श्री ने विस्तार से वर्णन किया, अपन प्रथम सूत्र की ओर चलते हैं। देवास चतुर्निकायाः, देव 4 निकाय वाले हुआ करते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 वैरायटी हो गई। तो कैसे हैं? जिनका स्वभाव भवनों में निवास करना है वे भवनवासी कहलाते हैं, और जिनका नाना प्रकार के देशों में निवास रहता है वे व्यंतर कहलाते हैं। अथवा कह सकते हैं अपन यत्र तत्व विचरन्तीति व्यंतरा, माने जहाँ जगह मिली, जहाँ जैसे बोलते हैं कि घुमक्कड़, तो माने वो कहीं भी विचरण करते रहते हैं। जो पहाड़, गुफा, द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, देवालय आदि स्थानों में विचरण करते रहते हैं, ऐसे व्यंतर कहलाते हैं। जो ज्योतिर्मय हैं, इसलिए उनकी ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा सार्थक है, तथा सूर्य आदि विशेष संज्ञाएं विशेष नाम कर्म के उदय से दी जाती है, ऐसे ज्योतिषी देव कहलाते हैं। जो विमानों में रहते हैं वे वैमानिक देव कहा करते हैं। देवों के अलग अलग विशेषताएं हैं। देवों का आहार अमृत का तो होता ही है, ये बात आप सबको जानकारी है, किंतु निहार, मलमूत्र आदि, पसीना, सप्त धातु नहीं होते। जैसे ही उनको अभिलाषा हुई और कंठ से अमृत झर गया, पूर्ति हो गई। देवों के शरीर में बाल नहीं होते हैं एवं उनके शरीर में निगोदिया जीव भी नहीं होते हैं, तथा शरीर वैक्रियक हुआ करता है। देवों को शरीर में परछाई नहीं पड़ती एवं पलकें भी
नहीं झपकती, वह स्थिर रहा करती है। समचतुर संस्थान, देवों में कोई भी सहनन नहीं होता। जैसे आचार्य उमा स्वामी जी ने 8वें अध्याय में 11वें सूत्र में इसका बहुत अच्छे से वर्णन मिलेगा। वज्र विषम नाराज सहनन या वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक एवं संप्राप्त का संपाटी का सहनन आदि अपन विस्तार से आगे देखेंगे। देवों का जन्म उपात सैया का होता है एवं अंतर मुहूर्त में 6 प्राप्तियां पूर्ण कर 16 वर्षीय नवयुवक के समान सुंदर शरीर हुआ करता है। इनका बुढ़ापा नहीं आता, इनकी वृद्धावस्था नहीं आती, किसी प्रकार की तकलीफ का एहसास नहीं कर पाती है कि हाथ दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई प्रकार की ऐसी बीमारी नहीं पहुंच पाती वहाँ पे। सम्यक दृष्टि देव स्वर्गों में प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं एवं जो सीनियर है, माने जो बुजुर्ग हैं, माने बुजुर्ग से आशा है माने जो बड़े हैं, वो देवों के कहनों से मिथ्या दृष्टि देव भी जिनेंद्र भगवान की देवता मानकर पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। हाँ, कुल देवता मानकर, कुल देवता मानकर। एक देव की कम से कम 32 रानियां हुआ करती हैं। आजकल तो एक को संभालना बड़ा मुश्किल स्थिति है, बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। देखने सुनने में आया करता है, माने हम लोग तो इस स्थिति परिस्थिति से नहीं गुजर पाए, बच गए यूँ बोले। चारों निकायों के देव तीर्थंकर या पंचकल्याणक में आते हैं, किंतु 16वें स्वर्ग के ऊपर वाले अहमिंद्र देव वहीं से नमस्कार करते हैं एवं पंचम स्वर्ग के लौकांतिक देव मात तीर्थंकर के दीक्षा कल्याणक में अनुमोदना करने आते हैं, वैराग्य की प्रशंसा करने आया करते हैं। आगे चलते हैं अपन, उनकी रिद्धियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि अणिमा जो अपने शरीर को अणु के बराबर छोटा करने की शक्ति होती है, जिससे वे सुई के छेद से भी निकल जाते हैं, माने इतना सूक्ष्म शरीर बना सकते हैं वो विक्रिया रिद्धि के धारण से, अणिमा रिद्धि। फिर इसके बाद अपने शरीर को सुमेरु पर्वत से भी बड़ा करने की शक्ति होती है, माने महिमा रिद्धि का प्रभाव देखें आप। जैसे अपन ने विष्णु कुमार महाराज की कथा सुनी रक्षाबंधन पर्व पर, माने ये उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल हल्का बना लेते हैं, जिससे मकड़ी का जाल रहता है उस पर भी पैर रखे तो वो तंतु टूट न पाए। इतनी कुशलता के साथ ये लघिमा रिद्धि हुआ करती है। सुमेरु से भी भारी शरीर बना लेते हैं, जिसे हजारों व्यक्ति भी मिलकर ना उठा सके, इतना है भी भारी शरीर बना लेते हैं। ये गरिमा रिद्धि का प्रभाव है। एक स्थान पर बैठे बैठे ही दूर स्थित पदार्थों को स्पर्श कर लेते हैं। यहाँ बैठे बैठे ही शिखर की टोक का स्पर्श कर सकते हैं अपन। ये विष्णु कुमार मुनि जी के पास थी, इसे प्राप्ति रिद्धि बोलते हैं अपन। जल के समान पृथ्वी में भी और पृथ्वी के समान जल पर भी गमन कर लेते हैं बिल्कुल कुशलता से। माने जैसे किसी ब्रिज पर बाढ़ आई हो तो उसके ऊपर सकुशलता से निकल सकते हैं बिगर नाव के माध्यम से अपन। माने ये रिद्धि का प्रभाव है, जिससे सब जगत पर प्रभुत्व होता है, माने ईशत्व, माने कैसे महिमा होती है। फिर
समस्त जीवों को वशीभूत करने की शक्ति, या जिससे युगपद बहुत से रूपों को रचता है, माने बहुरूपिणी विद्या, अनेक प्रकार के रूपों को धारण कर सकता है, रूपों में परिवर्तित कर लेता है। उसे विशिष्ट या काम रूपित रिद्धि भी कह सकते हैं। अब इनकी लेश्याओं का निश्चय करने के लिए आगे आचार्य महाराज पुनः कहते हैं, आदितस तिषु पीतांत लेश्या, माने आदि से 3 निकायों में पीत, अंत में जिसके ऐसी 4 अर्थात कृष्णनील, कापोत और पीत लेश्याएं होती हैं। इसके बारे में आगे की 3 निकायों में प्राप्त की 4 लेश्याएं अर्थात कृष्णनील, कापोत और पीत होती हैं। यहाँ पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था में अवस्था का भेद नहीं किया जा सकता। अब इन निकायों के भीतरी भेद दिखलाने के लिए आचार्य महाराज पुनः सूत्र कहते हैं, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता, माने कल्प अर्थात 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होने वाले देव 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। भवनवासी देवों के 10, व्यंतर देवों के 8 और ज्योतिषी देवों के 5 एवं वैमानिक देवों के 4 प्रकार के होते हैं। ये भेद कल्पवासियों की अपेक्षा से हैं और कल्पातीत देवों में इस प्रकार के भेद प्रभेद नहीं होते। कल्पवासी के इस 10, 8, 5 और 12 भेदों के देवों के अलग अलग रूप या स्तर हुआ करते हैं। इसे ऐसे ही समझने का अपन प्रयास करते हैं जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक सब मनुष्य हुआ करते हैं, लेकिन सबका स्तर अलग अलग हुआ करता है, हैसियत अलग अलग है उनकी। कोई राष्ट्रपति की हैसियत से अपनी मनुष्य पर्याय व्यतीत करता है, कोई सेवक भी सेवक की हैसियत से। देवों में भी ऐसे ही समझना होगा अपन को। प्रकारांत से देवों के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, इंद्र सामानिक त्रास त्रिशित पारी सदात्म रक्ष लोक पालानीक विकीर्ण का भी योग किलबिशिकाश चेकचह। प्रत्येक निकाय में इंद्र सामानिक त्रास त्रिशित पारिषदात आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक अभियोग और किलबिशिक रूप में हैं। ये उनकी वैरायटी है। माने यहाँ बहुत अच्छी बात कहते हैं, इन्हें इस तरह से अपन समझने का प्रयास करेंगे। इंद्र देवों पर आज्ञा आदेश चलाते हैं, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी हुआ करते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं। फिर सामान्य का वैभव तो इंद्रों के समान ही हुआ करता है, पर आज्ञा देने की सामर्थ्य नहीं होती, ना ही उतना ऐश्वर्य हुआ करता है। ये पिता गुरु या उपाध्याय की तरह हुआ करते हैं। त्यास्त्रिश मंत्री और पुरोहित की भांति हुआ करते हैं। ये परिवार के लिए धर्म का आचरण बताने वाले, मंत्रणा सलाह देने वाले हुआ करते हैं। तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं पारिषद। सभा के सदस्य पारिषद कहलाते हैं, जो सभा में सदस्य हुआ करते हैं। लोक में जैसे मित्र हुआ करते हैं, वैसे ही पारिषद देव हुआ करते हैं। चौथे नंबर पे देखते हैं जो देव इंद्र के शरीर की रक्षा के लिए होते हैं, वे आत्मरक्षक कहलाते हैं। जैसे लोक में बॉडीगार्ड या अंगरक्षक कहते हैं अपन उन्हें। जो लोक का पालन करते हैं वे लोकपाल कहलाते हैं। स्थानीय रक्षक होते हैं, अर्थात
प्रबंधक या रक्षक भी कहा करते हैं अपन इन्हें। अनेक जैसे यहाँ सेना है, उसी प्रकार 7 तरह के पैदल, घोड़ा, बैल, रथ, हाथी, गंधर्व और नर्तकी के रूप में सेना, ये देव अनेक कहलाते हैं। मैंने इनको वैसा स्वरूप धारण करना पड़ता है। उन्होंने बोला कि आप घोड़ा, तो मैंने घोड़ा, और फिर वैसा कार्य करने लगते। प्रकीर्णक जो गांव और शहरों में रहने वाली प्रजा के समान होते हैं, उन्हें प्रकीर्णक कहते हैं। अभियोग जो देव दास के समान, माने हाथी, घोड़ा आदि कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं, उन्हें महाभियोग कहते हैं। यहाँ सेवक या ड्राइवर या क्लीनर भी कहा करते हैं अपन, कि बुला दिया और वो गाड़ी को ड्राइव करने लगा। किल्विसिक जो सीमा के पास रहने वालों के समान, वे किल्विसिक कहलाते हैं। और किल्विस पाप को कहते हैं। इसकी जिनके बाहुल्यता होती है, वे किल्विसिक कहलाते हैं। ये सभा के अंतिम छोर पर रहते हैं और अंदर नहीं आ सकते, मीन्स बाहर की परिधि की सुरक्षा में ये संलग्न रहते हैं, या साफ सफाई आदि के जो कार्य हुआ करते हैं, इनको वो मेंटेन करते हैं। इस प्रकार देव पर्याय में भी विभिन्न स्तर और सुख दुख दोनों ही हैं। देव पर्याय को मनुष्य पर्याय से श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ जब तक हमें मोक्ष न हो और अपने पुण्य के फलस्वरूप देव पर्याय मिलती है, तो वह पर्याय व्यतीत कर फिर मनुष्य होकर अपने मोक्ष का उपाय करने की सलाह जरूर दी गई है। देव पर्याय में जो ऊंची जाति स्तर के देव हैं, वे सम्यक दृष्टि हैं, वे तो ठीक है, पर जो किल्विसिक आदि को वहाँ मानसिक कष्ट बहुत हुआ करता है। वे शारीरिक रूप से बहुत सुंदर तो होते ही हैं, किंतु मानसिक रूप से उन्हें पीड़ा भी बहुत हुआ करती है। फिर भी वे देव हैं, उन्हें वहाँ सेवा करनी हुआ करती है, यही पीड़ा होती है उन्हें हर समय। चारों निकायों में से प्रत्येक निकाय में से इंद्रादिक 10 भेद उत्सर्ग से प्राप्त हुए। अतः जहाँ अपवाद है उसका कथन करने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं। त्रास्त्रिंशित लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। आचार्य महाराज कहते हैं कि व्यंतर और ज्योतिषी देव त्रास्त्रिंश और लोकपाल से रहित होते हैं। व्यंतर और ज्योतिषी देव त्रास्त्रिंश और लोकपाल से रहित होते हैं। लोकपाल एक भवावतारी होते हैं, ये विशिष्ट है। जैसे सची सौधर्मिंद और लोकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं, ये अगले भव से नियम से मोक्ष जाएंगे। लोकपाल भी ऐसे ही हैं। लोकपाल के सोम, यम, वरुण और कुबेर भेद कहे गए हैं। उन निकायों में क्या एक एक इंद्र हैं या और दूसरा कोई नियम है, इसे बतलाने के आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं। पूर्वो 2 इंद्रिया। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं पूर्व के 2 निकायों में 2 इंद्रिया माने 2 इंद्र होते हैं। भवनवासी और व्यंतर निकायों के देवों में 2 इंद्र होते हैं। 100 इंद्र कौन कौन से हैं, इसका भी बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। अपन द्रव्य संग्रह की टीका में पढ़ते हैं। भवड़ालय 40, व्यंतर देवाण होन्ति 32, कप्पामर 24, चंदो सुरो नरो त्रियो। माने भवनवासी देवों के 40 इंद्र और व्यंतर देवों के 32 इंद्र, वैमानिक देवों के 24 इंद्र और ज्योतिषी देवों में सूर्य और चंद्रमा 2 और मनुष्यों में चक्रवर्ती इंद्र और त्रियंचों में सिंह इंद्र। इस प्रकार 100
इंद्र होते हैं। इन देवों का सुख किस प्रकार का होता है? आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। माने भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सोधर्म और ऐशान स्वर्ग तक के देव काय से प्रविचार करते हैं। पूर्वोक्त सूत्र में काय से प्रविचार की मर्यादा कर दी गई, इसलिए इतर देवों के सुख का विभाग नहीं किया जाता। अतः इसके प्रतिपादन करने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। शेष स्वर्गों के देव स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार करते हैं। सनत कुमार महान स्वर्ग में अंग स्पर्श से, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट स्वर्ग में रूप देखकर और शुक्र महाशुक्र सतार सहसार स्वर्ग में शब्द सुनने एवं आनंद प्राणित अरण अच्युत स्वर्ग में मन से प्रविचार होता है। अब आगे के देवों का किस प्रकार का सुख है, ऐसा आचार्य महाराज आगे का अगला सूत्र कहते हैं, परे प्रविचारा। आगे के 9 ग्रेविकाधिक देव हैं, उनमें प्रविचार से रहित है। अप्रविचार का ग्रहण प्रकृष्ट सुख की प्रतिपत्ति के लिए किया गया है। प्रविचार शब्द का अर्थ काम वेदना का प्रतिकार, और प्रविचार का अभाव ही परम सुख है। उसका ज्ञान कराने के लिए अप्रविचार पद कहा गया है। राजवार्तिककार ने इसका बहुत अच्छे से वर्णन भी किया है। आचार्य महाराज आगे कहते हैं कि आदि के निकाय के देवों के 10 भेद कहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, भवन वासिनो असुर नार विद्युत सुपर्णाग्नि वातस तनितो दधि दीप द्विक कुमारा। भवनवासी देवों के, ये भवनवासी देवों के 10 रूप हैं, भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तुनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक कुमार। इनकी वेशभूषा शब्द, यान, वाहन और कीड़ा आदि कुमारों के समान होती है, इसलिए कुमार शब्द यहाँ पे जोड़ा गया है। भवनवासी देवों के भवनों की कुल संख्या 7,72,00,000 है। उन सभी में एक एक जिनालय भी स्थित हैं, इसलिए अपन भवनवासी देवों संबंधित अकृत्रिम जिनालयों की संख्या 7,72,00,000 कहते हैं। अब आचार्य महाराज आगे का सूत्र कहते हैं कि वेंत्र किन्नर किम पुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। वेंतर देवों के किन्नर किम पुरुष महोरा गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 भेद कहे गए हैं। इसमें बहुत अच्छे से वर्णन आया है कि सामान्यतः भूत और पिशाच ऐसे 2 शब्द अपने लिए सुनने में आया करते हैं। बोलते हैं, दादी बोल रही थी कि वहाँ नहीं जाना, भूत है। ऐसा बचपन से ऐसे बताया गया कि वहाँ भूत है। अपन को उनके बारे में, उनके रूप के बारे में एक कल्पना मात्र रखी गई है कि ऐसा कह दिया गया है। अपनी वह कल्पना मिथ्या है, इस बात को बहुत अच्छे से सोचनी और समझनी है। संस्कारों के बस या वातावरण की वजह से कल्पना कर रखी गई है कि भूत एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति हुआ करती है और उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुआ करते हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें उनके
अपने आप मनगढ़ंत जोड़ दी गई है कि सिर पीछे की ओर हुआ करता है। अपन को इस बारे में सावधान रहना चाहिए। मन में इस तरह की मिथ्या विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सभी देव, चाहे वे बेंतर जाति के क्यों ना हो, उत्तम समचतुर संस्थान वाले हुआ करते हैं, अत्यंत सुंदर भी होते हैं। यह बात अलग है कि वे अपनी विक्रिया से अपना रूप अच्छा या बुरा मीन्स खोटा रूप बना लेते हैं, पर मूलतः तो वे बहुत सुंदर हुआ करते हैं, उनका स्वरूप सुंदर होता है। भूत नाम का कोई देव नहीं होता, यह तो उनकी अपनी पूरी जाति का नाम है। यह बात बहुत अच्छे से समझनी है। पिशाच भी उनकी एक जाति का नाम है, गंधर्व भी उनकी एक जाति का नाम है। इस प्रकार 8 प्रकार के बेंतर, इन बेंतरों के स्थान असंख्यात हैं, इसलिए इनमें जिनालयों में भी उनकी संख्या का विस्तार से वर्णन अपन अर्घ पढ़ते हैं तब कहते हैं। ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्य। सूर्य और चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, ये ज्योतिषी देव हैं। इनके विमान के बारे में अपन बहुत अच्छी से जानकारी लेते हैं कि ये भी तारे फैले हुए दिखाई देते हैं, सब प्रकीर्णक तारे कहलाते हैं। 5 प्रकार के इनके विमान होते हैं, जिनमें ज्योतिष जाति के देव रहा करते हैं। इनके शरीर, इनके विमान बहुत प्रकाशवान होते हैं, माने दैदीप्तमान, जैसे कभी डेकोरेट कर दिए जाते लाइट से, वहाँ हर समय प्रकाशित होते रहते हैं, इसलिए उन्हें ज्योतिषिक देव कहा जाता है। अपना जो समुद्री सतह है उससे 790 योजन ऊपर तारे शुरू हो जाते हैं और 800 योजन पर सूर्य और 880 योजन पर चंद्रमा होते हैं। सूर्य पहले, चंद्रमा बाद में होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच राहु और केतु के विमान हुआ करते हैं। राहु चंद्रमा से नीचे, केतु सूर्य से ऊपर। 6 महीने में इसके द्वारा ही सूर्य चंद्र ढक जाते, इसलिए ग्रहण की स्थिति बन जाती है। इसके बारे में विस्तार से त्रिलोक परिणति या त्रिलोक सार में बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। तब हमें मालूम होगा कि हमारे आचार्य महाराज ने, जिन मनुष्यों ने इन सब बातों के बारे में कितनी सूक्ष्मता से वर्णन किया है, वह आज भी एकदम नयापन लगता है। चंद्रमा के 4 योजन ऊपर नक्षत्र अर्थात समुद्री सतह से 884 योजन ऊपर, बुध इससे भी 4 योजन ऊपर, शुक्र इससे भी 3 योजन ऊपर, इससे 3 योजन ऊपर बृहस्पति, इससे 3 योजन ऊपर मंगल और अंत में शनि, जो समुद्री सतह से 900 योजन ऊपर है। इस तरह 110 योजन की ये पूरी दूरी हुई। इसे आकाश गंगा भी कहते हैं या गैलेक्सी भी कह सकते हैं अपन शाब्दिक शब्दों में। अब आगे चलते हैं अपन। मेरु प्रदक्षिणा नित गतियो नृलोके। ये ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित गमन करते हैं। ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा 1121 योजन दूर रहकर ही करते हैं, ऐसा सरवार सिद्धि में कहा गया है। जम्बूद्वीप में सब ज्योतिषी देवों के समूह मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं तथा घातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप में आदि ज्योतिषी देव मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। ज्योतिषी देव मेरु को अपने दाहिने ओर रखकर प्रदक्षिणा करते हैं। अब आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, तत्कृतः काल विभागा। उन ज्योतिषी देवों की गति के द्वारा
काल का विभाग किया गया है। ज्योतिषी देवों की गति के समय और आवली आदि रूप व्यवहार काल का विभाग किया गया है। समय आकाश में स्थिति परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में जो काल लगता है उसे हम समय कहते हैं। असंख्यात समय की एक आवली हुआ करती है और संख्यात आवली के समूह को उच्छ्वास कहते हैं। 7 उच्छ्वास का एक स्तोक होता है और 7 स्तोक का एक लव होता है। 38.5 लव की एक नाड़ी होती है, इसे घड़ी भी कहते हैं। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और मुहूर्तों से एक समय कम को भिन्न मुहूर्त कहते हैं। आवली के ऊपर और भिन्न मुहूर्त से अंदर के काल को अंतर मुहूर्त करते हैं। इसके असंख्यात भेद होते हैं। अब आचार्य महाराज अगला पुनः सूत्र कहते हैं, भैरवस्थिता। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव हैं, अवस्थित है। सूर्य और चंद्रमा की प्रथम गली में हाथीवत माने मध्यम गली में घोड़े की चाल के समान, मध्य गति और बाह्य गति में सिंह सदस्य माने तेज गति, उसको अपन तेज गति बोल देते हैं। आगे चंद्रमा सबसे मंद गति वाला है, इससे शीघ्र गति सूर्य की और सूर्य से अति शीघ्र ग्रहों की और ग्रहों से शीघ्र गति नक्षत्रों की। आचार्य महाराज अब आगे अगला सूत्र कहते हैं, वैमानिका। चौथे निकाय के देव वैमानिक हैं। जो विमान में रहते हैं उन्हें हम वैमानिक देव कहा करते हैं, वहीं उत्पन्न भी होते हैं। विमान 3 प्रकार के होते हैं, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक। इंद्रक विमान इंद्र की तरह मध्य में, उसकी चारों दिशाओं में आकाश प्रदेशों की श्रेणी के समान क्रमबद्ध श्रेणी विमान हैं तथा विदिशाओं में प्रकीर्ण पुष्प की तरह अकृमि पुष्प प्रकीर्णक विमान हैं। आचार्य महाराज अब अगला सूत्र पुनः कहते हैं, कल्पोपन्ना कल्पातीताश। वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जहाँ इंद्र आदि 10 प्रकार की कल्पनाएं पाई जाएं, वे कल्पोपन्न देव हैं। जहाँ पर इंद्र आदि की कल्पना नहीं है, सभी अहमिंद्र हों, वे कल्पातीत देव हैं। अब उनके अवस्थान विशेष का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, ऊपरी ऊपरी 16 स्वर्गों के 8 युगल, 9 ग्रेवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर ऊपर की ओर हैं। यदि ऐसा है तो कितने विमान? कल्प विमानों में से वे देव निवास करते हैं। इसको बतलाने के आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, सौधर में शान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांताव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश वानत प्राणतयोर नवशु ग्रविकेशु विजय वैजंत जयंता परा जितेशु सर्वार सिद्धोचा। यहाँ पर सारे इंद्रों का वर्णन अपराजित और सर्वार शुद्धि में वैमानिक देव रहते हैं। नवसु ग्रविकेशु, यहाँ 9 शब्दों में अनुदिश नाम के 9 विमानों को ग्रहण करना बताया गया है। इस सूत्र में अनेक स्थानों पर विभक्ति अलग अलग करके कारण इस प्रकार की सहस्राणेशु 12वें स्वर्ग तक
घातायुष उत्पन्न होते हैं एवं 12वें स्वर्ग तक देवियों की आयु 2-2 पल बढ़ाना। आनत प्राणत्यो यहाँ से देवों की अवगाहन आधा हाथ कम होती है। आरणा अर्च्युत्यो माने 16वें स्वर्ग तक श्रावक उत्पन्न होते हैं। अब आगे आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, स्थिति प्रभाव सुख द्युतिलेश्या विशुद्धिन्द्रिया वदि विषय तो अधिका। यहाँ ऊपर के देवों के आयु, प्रभाव, सुख, कांति, लेश्या और विशुद्धता, इंद्रों के विषय और अवधि ज्ञान का विषय अधिक है। यहाँ प्रीत, पद्म, सुख, लेश्या, 3 लेश्याएं अपनी देव आयु के उदय से उस पर्याय में रहना स्थिति है। साप या अनुग्रह की शक्ति को प्रभाव कहते हैं। अनिष्ट वचनों को बोलना आदि साप है और इष्ट वचनों को बोलना आदि अनुग्रह है। साता वेदनी के उदय से बाह्य विषयों में इष्टानुभव करना सुख है। शरीर, वस्त्राभरण आदि की कांति को धुति कहते हैं। लेश्या की विशुद्धि, लेश्या विशुद्धि। ऊपर के स्वर्गों में इंद्रियों के विषय की क्षमता बढ़ती जाती है। ऊपर के स्वर्गों में अवधि ज्ञान की क्षमता बढ़ती जाती है। सभी देव ऊपर अपने अपने विमानों के ध्वज दंड तक जानते हैं तथा असंख्यात कोड़ा-कोड़ी योजन त्रियक रूप से जानते हैं। इस प्रकार ये वैमानिक देव की स्थिति आदि की अपेक्षा ऊपर अधिक है। उसी प्रकार गति आदि की अपेक्षा भी प्राप्त हुए। अतः इसका निराकरण करने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, गति शरीर परिग्रहाभियो मान तो हीना। गति शरीर परिग्रह अभिमान की अपेक्षा ऊपर के वैमानिक देव हीन हैं। माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को गति कहते हैं। जिस प्रकार स्वधर्म और ईशान स्वर्ग के देव विषय कीड़ा आदि के निमित्त इधर उधर गमन करते हैं, उस प्रकार ऊपर के देव नहीं, क्योंकि उनकी विषयाभिलाषा क्रमशः कम होती जाती है। ऊपर के स्वर्गों के देवों के शरीर की ऊंचाई घटती जाती है। विमानों की लंबाई, चौड़ाई आदि रूप परिग्रह ऊपर कम है। अल्प कसाय होने से अभिमान भी ऊपर कम हुआ करता है। पूर्व में 3 निकायों में लेश्या का कथन किया गया और वैमानिकों में लेश्या का ज्ञान कराने के लिए अब पुनः अगला सूत्र कहते हैं, प्रीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। यहाँ 2 युगलों में, 3 युगलों में तथा शेष युगलों में प्रीत पद्म शुक्ल लेश्या होती है। इसका बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है। पहले 2 युगल विमानों में पीत शुक्ल, फिर 3 युगल विमानों में पद्म लेश्या, शेष सभी विमानों में शुक्ल लेश्या होती है। अर्थात प्रथम 4 स्वर्गों में पीत लेश्या और 5वें से 10वें स्वर्ग तक पद्म लेश्या हुआ करती है। 11वें स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि तक शुक्ल लेश्या हुआ करती है। पीत लेश्या में अपने कल्याण की भावना हुआ करती है। पद्म लेश्या में अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के
जीवन के कल्याण की भावना भी होती है। शुक्ल लेशिया में परिणाम भाव अत्यंत तटस्थ रहते, स्थिर रहते हैं। राग देश अत्यंत अल्प हो जाते हैं। अपने मन में भी जब राग देश घट जाते हैं तब अपनी लेशिया भी अच्छी मानी जाती है। जब धर्म ध्यान करते हैं, अपने कल्याण की भावना होती है, तब अच्छी लेशिया हुआ करती है। इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझना होगा अपन को। प्रीत पद्म सुख लेशिया, ये तीनों अच्छी लेशियाएँ हैं। वैमानिक देवों में सदैव ये तीनों लेशियाएँ हुआ करती है। आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, प्राग्ञविकेभ्य कल्पः। यहाँ ग्रैविकों से पहले कल्प संज्ञा है, अर्थात 16वें सर्गों की कल्प संज्ञा है। यहाँ पे वैमानिक देवों में विशेष लोकांतिक देवों का निवास स्थान बतलाने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। लोकांतिक देवों का निवास स्थान ब्रह्म लोक में हुआ करता है। लोकांतिक देव पांचवें स्वर्ग के अंतिम भाग में ब्रह्मलोक कहते हैं। इसके बाहरी अंतिम क्षेत्र में रहने वाले देव वो लोकांतिक देव हुआ करते हैं। यहाँ लोकांतिक देवों के निवास स्थान अलग हैं। इनके 8 भेद हैं। अब आगे आचार्य महाराज अगला सूत्र कहते हैं, सारस्वता दित्य वर्ण ऋण गर्दितोय तुषिताभ्या वाधरिष्टाश्च। ये लोकांतिक देव के 8 वेद हैं। सारस्वत, आदित्य, वर्ण, अरुण, गर्दितोय, तुषित, अभ्यावाद, अरिष्ट। लोकांतिक देव 4,07,806 ऐसा बहुत अच्छे से राजवार्तिककार ने कहा है। सतत 12 भावना का चिंतन करने वाले सम्यक दृष्टि मुनि लोकांतिक देव ही बना करते हैं, जिनकी निर्दोष चर्या, निर्विकल्प संलेखना पूर्वक निर्दोष समाधि हुआ करती है। ऐसे महान चर्या के धारी कालांतर में लोकांतिक देव हुआ करते हैं। तथा श्रावक भी इंद्रिया लोकांतिक पद प्राप्त कर सकता है। वह रास्ता वही है जो रास्ता प्रभु ने सुनिश्चित किया है। मुनिव्रत धारण करके पुनः विजयार्दिक में जन्म लेते हैं और पुनः वहाँ से चय कर मनुष्य होकर वो मोक्ष चले जाया करते हैं। ऐसे उनकी स्थिति है। जीव के औदिक भावों को बतलाते हुए त्रियंच गति और औदिक कही है। पुनः स्थिति का कथन करते समय त्र्यग योनि जानम च यह सूत्र कहा है, किंतु यह न जान सके कि त्रियंच कौन है, इसलिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, औपाधिक मानुषेभ्या शेषा त्र्यग योनिया। उपाद जन्म वाले देव और नारकी एवं मनुष्यों के अलावा शेष बचे हुए त्र्यग योनि वाले जीव हुआ करते हैं। भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु बतलाने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, स्थिति रसुरनाग सुपर्णदीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योप मार्दहीन मिता। भवनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, दीप कुमार और शेष देवों की आयु क्रमशः सागरोपम 3 पल, 2.5 पल, 2 पल और 1.5 पल प्रमाण की गई है। अब
सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की आयु को बतलाने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, सौधर्म ईशानियो सागरोप में अधिके। सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु दो सागर के कुछ अधिक है। आचार्य महाराज आगे के दो स्वर्गों के देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए पुनः अगला सूत्र कहते हैं, सानत कुमार महेंद्रियो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु 7 सागर से कुछ अधिक है। शेष कल्पों के देवों की उत्कृष्ट आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, 30 नवेकादश त्रयोदश पंच दशदिवी रधिकानितो। यहाँ पर ब्रह्मादि स्वर्गों के देवों की आयु पूर्व सूत्र में 7 सागर में क्रम से 3, 7, 9, 11, 13 और 15 सागर से अधिक है। तू से अधिक 12वें स्वर्ग तक कहा है। किसी जीव ने संयम अवस्था में ऊपरी स्वर्गों में स्वर्ग की देवायु का वंद किया, पश्चात संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी उसने, और अवर्तनाघात अर्थात वध्यमान आयु का घात कर अर्धस्तन स्वर्गों या भवनत्रिक में उत्पन्न होता है, उसे घातायुष कहते हैं। कल्पातीत देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, आरणाच्युत दूर्धमयिकई कैन नवशु ग्रैविकैषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धोचा। आरण और अच्युत स्वर्ग से आगे नवग्रीविकों एवं नव अनुदिशों में विजय वैजयंत जयंत और अपराजित विमानों में तथा सर्वार्थ सिद्धि में एक एक सागर की वृद्धि करना चाहिए। सौधर्म ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, अपरापल्योपम अधिकम। सौधर्म ईशान स्वर्ग में जघन्य आयु एक पल्य से कुछ अधिक है। शेष देवों की जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए अब आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, परता परता पूर्वा पूर्वानंतरा। ऊर्ध्वलोक में पहले पहले स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु आगे आगे के देवों की जघन्य आयु है। यहाँ बहुत अच्छी बात कही है। और पूर्व की जो उत्कृष्ट आयु होती है वह आगे आगे उतनी जघन्य होती जाती है। अर्थात प्रथम कल्प युगल की उत्कृष्ट स्थिति दूसरे कल्प युगल में जघन्य स्थिति हुआ करती है। दूसरे कल्प युगल की उत्कृष्ट स्थिति तीसरे कल्प युगल की जघन्य स्थिति हुआ करती है। यह बात 4 अनुत्तर विमानों तक हमें समझनी होगी। अर्थात 9 अनुदिश विमानों की उत्कृष्ट स्थिति विजयादिक 4 अनुत्तर विमानों की जघन्य स्थिति है। यह बात है। सर्वार्थ सिद्धि में जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का भेद ही नहीं है, इसलिए उसकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति नहीं बतलाई गई है। यहाँ 33 सागर की आयु वाले देव पाए जाते हैं। द्वितीयादि नरकों में जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, नरकाणाम च द्वितीयादिषु। द्वितीयादि नरकों में
नारकियों की भी जघन्य आयु इसी प्रकार जानना चाहिए। प्रथम नरक की जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। प्रथम नरक के नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। भवनवासी देवों की जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, भवनेषु चा। और भवनवासी देवों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है तथा चा शब्द से अपरा इस पद की अनुवृत्ति करनी चाहिए। व्यंतरों की जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, हाँ, व्यंतरणाम चा। और व्यंतर देवों की जघन्य आयु का 10,000 वर्ष है। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र, परापल्योपम मधिकम। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्य से कुछ अधिक है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, ज्योतिष कारणाम च। और ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु भी एक पल्य से कुछ अधिक है। ज्योतिषी देवों की अवगहन 7 धनुष हुआ करती है। ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, तदष्ट भागो अपरा। ज्योतिषी देवों की जघन्य आयु उसके अर्थात उत्कृष्ट स्थिति के 8वें भाग है। लौकांतिक देवों की आयु का ज्ञान कराने के लिए आचार्य महाराज पुनः अगला सूत्र कहते हैं, लोकांतिका नामाष्टौ सागरोपमाणी सर्वेशाम। सभी लौकांतिक देवों की जघन्य आयु एवं उत्कृष्ट आयु 8 सागर प्रमाण कही गई है। इनकी शुक्ल लेशिया हुआ करती है। मध्यलोक के सुमेरु पर्वत की चूलिका से 1 बाल की मोटाई प्रमाण स्थान के बाद स्वर्ग प्राप्त हो जाते हैं। चित्रा पृथ्वी से 1.5 राजू में सौधर्म ईशान स्वर्ग आमने सामने है। 1.5 राजू में सानत कुमार माहिंद्र स्वर्ग है और आधा राजू में ब्रह्मोत्तर स्वर्ग है। आधा राजू में लांतव कापिष्ट स्वर्ग है। आधा राजू में शुक्र महाशुक्र स्वर्ग है और आधा राजू में सतार सहस्रार स्वर्ग है और आधा राजू में आनत प्राणत स्वर्ग है। आधा राजू में आरण अच्युत स्वर्ग है। ये सभी स्वर्ग आमने सामने हैं। इस प्रकार 6 राजू में 16 स्वर्ग हैं तथा 16 स्वर्ग के ऊपर 1 राजू में 9 ग्रेविक 9 अनुदिश 5 अनुत्तर विमान सिद्धशिला एवं सिद्धालय हैं। इस प्रकार 7 राजू में ऊर्ध्वलोक एवं 7 राजू में अधोलोक, इस तरह लोक की ऊंचाई कुल 14 राजू हुई। सुमेरु पर्वत अर्थात मध्यलोक की ऊंचाई ऊर्ध्वलोक में ही गर्वित है। सिद्धालय तो आप सब समझते ही हैं, ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। अपन सब सने सने प्रयास करेंगे, आज नहीं तो कल सफल हो पाएंगे उस ओर जाने के लिए।